ये है पोको F6 और ये पहला फोन है जो इंडिया में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ में आ रहा है। और इस पे क्वालकॉम का कहना है कि ये अपने प्रीडिसेसर के कंपैरिजन में जनरेशनल अपग्रेड्स लेके आता है और आप इसे फ्लैगशिप किलर चिपसेट भी बुला सकते हो। वो क्लेम्स तो काफी बड़े हैं, तो आओ देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिससे कि हम ये फ्लैगशिप किलर वाली चीज को जस्टिफाई कर सके। तो सबसे पहले बहुत टाइम से फोन प्रोसेसर में एक बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर यूज होता है। कुछ सीपीयू कोर्स होते हैं और कुछ जीपीयू कोर्स होते हैं, लेकिन जब से फोन में एआई रिलेटेड चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं तब से एनपीयू कोर्स पे एक बहुत बड़ा फोकस आ गया है। ये स्पेसिफिकली एआई टास्क को हैंडल करने के लिए होती है। एंड 8s Gen 3 का तो आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है। ये TSMC के 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। एंड अभी के लिए एंड्रॉइड के केस में 4 नैनोमीटर इज द बेस्ट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। सरल भाषा में बोले तो जितना छोटा ये नैनोमीटर का नंबर होगा, प्रोसेसर उतना अच्छे से पावर को मैनेज कर सकेगा। और जितना ये नंबर छोटा होगा उतनी ही आपकी बैटरी हेल्दी रहेगी और उसकी लाइफ भी सही रहेगी, क्योंकि कम पावर कंज्यूम हो रही है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हर चीज को बहुत छोटे स्केल पे बनाया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ इतना टाइटली पैक्ड है कि इलेक्ट्रॉन्स जहां भी जाना चाहे वहां जाने के लिए उन्हें कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। और क्योंकि डिस्टेंस छोटा हो गया तो इससे हीट भी कम जनरेट होगी। और 8s Gen 3 का आर्किटेक्चर भी 1+4+3 सिस्टम पे बेस्ड है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें 3 तरह के सीपीयू कोर्स हैं। सबसे पहला तो 4 A5 कोर हैं जो कि सिंपलर टास्क्स में यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं 3 A7 कोर्स जो कि हेवी टास्क्स में यूज होते हैं, जैसे कि गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह। और तीसरी इसमें है एक Cortex X4 कोर, और यही वो चीज है जो 8s Gen 3 को एक फ्लैगशिप किलर चिपसेट बनाती है। परफॉर्मेंस का नंबर पता करने के लिए मैंने पोको F6 में बेंचमार्क्स रन किए, तो एक बार थोड़े स्कोर्स देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अब अगर हम इस फोन में Antutu रन करके देखें तो इसका स्कोर 1.45 मिलियन आता है, और ये प्रोसेसर 1.5 मिलियन का स्कोर भी अचीव करने के केपेबल है, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो काफी अच्छा स्कोर है। मैंने परफॉर्मेंस को थोड़ा और जज करने के लिए इसमें बाकी सारे बेंचमार्क्स भी रन करके देखे। तो Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर आता है 1900 और मल्टी कोर स्कोर आता है 4800। थोड़ा रियल लाइफ टेस्ट में देखें तो सीपीयू थ्रोटलिंग ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत सही आया है। मैंने 15 मिनट्स के लिए भी रन किया, उसमें स्कोर 94% आया है, एंड 30 मिनट्स के लिए भी किया है, एंड दोनों ही केसेस में ग्राफ वाज प्रॉपर्ली ग्रीन। देखो स्कोर्स वगैरह की बात थोड़ी अलग है, लेकिन क्योंकि ये एक फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है तो 2024 के काफी सारे फोन्स में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बट आखिर क्वालकॉम ने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो इसे एक सीरियस कॉम्पिटिटर बनाता है? तो अगर हम सिर्फ पोको F6 को ही देखें तो 8s Gen 3 इसका मेन हाईलाइट नहीं है। क्वालकॉम ने इन जनरल प्रोसेसर की इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ सपोर्टिंग हार्डवेयर को भी इंप्रूव किया है। जैसे कि लास्ट जेन के कंपैरिजन में अब रैम LPDDR5 से अपग्रेड होके LPDDR5X हो गई है, एंड एट द सेम टाइम ये UFS 4.0 स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है। इससे होगा ये कि ऐप लोडिंग टाइम्स आप देख सकते हो वो काफी कम हो गया। इवन अगर हम गेंशिन इंपैक्ट को रन करके देखें तो वो भी इस प्राइस के फोन्स के हिसाब से थोड़ा जल्दी लोड हो रहा है, क्योंकि स्टोरेज फास्ट लगी हुई है। और इसे मैंने मैक्स सेटिंग्स पे चलाया तो जो गेम प्ले था वो ठीक था। माइनर से कोई एक आधा जिटर आया होगा, बाकी इट वाज एक्सट्रीमली स्मूथ। BGMI भी मैंने ट्राई किया, एंड इसे आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेल सकते हो, एंड गेम प्ले काफी स्मूथ देता है। एंड क्योंकि फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक है तो आई होप फर्दर अपडेट में 90 FPS भी मिल जाएगा। तो गेमिंग वाले एंगल से तो चीजें मुझे ठीक ठाक सॉर्टेड लगी हैं। और ऐसे फास्ट रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन हमारे तब काम आते हैं जब एक फोन पे वर्कलोड काफी बढ़ जाता है, जैसे कि AI रिलेटेड टास्क के अंदर होता है। अब AI एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी फोन्स में इंप्लीमेंट हो रही है, और क्वालकॉम तो अलग से ही प्रोसेसर्स को इस तरीके से डिजाइन कर रहा है जिससे कि डिवाइस पे ही AI वाली सारी प्रोसेसिंग की जा सके। क्योंकि अभी क्या होता है कि AI से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर, ट्रांसलेशन, ये सब क्लाउड पे परफॉर्म किया जाता है, ये सब अभी ऑन डिवाइस नहीं हो रहा। बट 8s Gen 3 आपको ये फ्रीडम देता है कि आप ये सभी चीजें ऑन डिवाइस कर सकते हो। डेटा को क्लाउड पे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और अभी के लिए 8s Gen 3 में आपको AI से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इमेजेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि फोटोज में आप नए एरियाज को जनरेट कर सकते हो। इवन अब मैजिक इरेजर भी ऐड कर दिया गया है, तो जैसे इस फोटो में से मुझे ये चीज रिमूव करनी है तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। अब AI फीचर्स ऐड हुए हैं और कैमरा में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे पोको F6 में भी काफी केपेबल ISP का यूज हुआ है। 8s Gen 3 में आपको 18-बिट ट्रिपल कॉग्निटिव ISP मिलता है, और इसमें AI ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और AI बोके जैसे फीचर्स ऐड कर दिए। स्नैपड्रैगन लो लाइट विजन टेक भी मिलता है, जो कि लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। एंड सिमेंटिक सेगमेंटेशन से हर एक पिक्सल को एक कैटेगरी में डिवाइड करके इमेजेस में ऑब्जेक्ट को बेटर रिकॉग्नाइज भी कर पाएगा। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर आप नोटिस करोगे तो अब आप मोशन ट्रैकिंग भी कर सकते हो, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ये फोकस में रखेगा। और 8s Gen 3 AI वर्चुअल असिस्टेंट और प्रॉम्प्ट इमेज जनरेशन को भी सपोर्ट करता है। तो पोको F6 का एक्सपेक्टेड प्राइस है
35 से 40,000। एंड कंसिडरिंग पोको का ट्रैक रिकॉर्ड, आई थिंक ये डिवाइस 35 से कम में भी लॉन्च हो सकता है। और इस प्राइस पे 8s Gen 3 इज अ वेरी गुड प्रोसेसर टू हैव। एंड क्योंकि अब 8s Gen 3 में AI कैपेबिलिटीज ऐड हो गई हैं, तो बहुत सारे डिवाइसेस में हमें AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इससे अच्छा क्या ही होगा कि AI सिर्फ फ्लैगशिप्स में ही नहीं, फ्लैगशिप किलर्स में भी आ गई है। चलो फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।